भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम कार्तिक मास के 26वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्मा का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको राह बताए। बोलो विष्णु भगवान की जय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा जप आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब देवगणों ने कहा, हे त्रिज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुने। प्राचीन काल राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रवणी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ग के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ग के दिव्य फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा तुलसी दलों से उसका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। यह देखकर राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, राजन, आप भक्ति करना नहीं जानते। आपको तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले आपने भगवान के कितने व्रत किए हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने हंसकर कहा, मूर्ख, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे गरीब ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई मंदिर तक भी नहीं बनवाया। भला इस प्रकार की भक्ति का तू कैसे गर्व कर सकता है। यहाँ कितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उसको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता रहा। वह नृत्य पर व्रत करता था, भूमि पर सोता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। कार्तिक मास का 26वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु।